हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक और नई वीडियो में। दिल्ली के अब दिल्ली हाई कोर्ट का भाई कोर्ट अटेंडेंट का आपका एग्जाम डेट आ चुकी है और यहाँ पे हमने सीरीज भी चलानी शुरू कर दी है, थ्योरी प्लस एमसीक्यू। इसी सब्जेक्ट की, इसी टॉपिक की हमने थ्योरी सब्जेक्ट यहाँ पे चला दिया है। अब उसी चैप्टर का हम यहाँ पे एमसीक्यू वाइज यहाँ पे हम भाई प्रैक्टिस करेंगे। तो काफी बच्चे सजेस्ट कर रहे थे कि सर हर चैप्टर के बाद आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करें, तो यहाँ पे अपना प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं। और अगर आपने इसकी थ्योरी पढ़नी है तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो आइए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। देखिए, ये जो टॉपिक रहने वाला आपका, ये दिल्ली जीके का आपका टॉपिक रहने वाला है, जो कि जनरल अवेयरनेस का यहाँ पे पार्ट रहने वाला है। ठीक है। और ये कोर्ट अटेंडेंट के लिए स्पेशल है भाई, स्पेशल कोर्ट अटेंडेंट के लिए है। बाकी आप DSSB के जितने एग्जाम है उसके लिए भाई इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी। ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना हुई थी भाई, कब हुई थी? 1206 में हुई थी। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपना, 1206 में हुई थी। ठीक है। ऐसे ही सारे क्वेश्चनों को हम यहाँ पे हम कवर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दिल्ली सल्तनत का अंत कब हुआ? तो 1206 में स्टार्ट होके भाई क्या बोलते हैं, 1556 में इसका अंत हो गया। ठीक, सॉरी 1526 में इसका अंत हो गया था। ठीक है। तो 1526 में इसका अंत हो गया था। ठीक है। और 1526 में क्या बोलते हैं, अपना बाबर आता है, जो कि 1526 में क्या बोलते हैं, पहली लड़ाई लड़ता है, पानीपत की पहली लड़ाई। ठीक है। और संस्थापक कौन था इसका? तो संस्थापक कौन था, किसकी किसकी बात करी, इसकी पानीपत की याद नहीं, दिल्ली सल्तनत की बात चल रही है। ठीक है। तो इसका सल्तनत जो वो थे भाई, वो संस्थापक थे, वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। कौन थे गाइस? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। उसके बाद है बाजार नियंत्रण किसने किया? जो बाजार का जो कंट्रोल था वो किसके हाथों में था? वो था अलाउद्दीन खिलजी के पास। किसके हाथों में था? अलाउद्दीन खिलजी के पास। उसके बाद मंगोलों का जो आक्रमण जो रोका था, किसने रोका था? रोका था? अलाउद्दीन खिलजी नहीं रोका था। देखिए, अलाउद्दीन जो खिलजी ना, बड़ा तो अच्छा शासक था वहाँ पे, मतलब बहुत बड़ा शासक था। और सबसे बड़ी सेना इसी की थी। मैं ध्यान रखिए, सबसे बड़ा शासक नहीं बोल रहा हूँ मैं, ना ही सबसे बड़ा मैं साम्राज्य बोल रहा हूँ। सबसे बड़ी जो सेना थी, सबसे ज्यादा जो सेना थी, अलाउद्दीन खिलजी की थी। ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए और देखते हैं, जो संस्थापक कौन थे ये सारे। उसके देखिए, ऐबक जो किसका गुलाम था? जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, किसका गुलाम था? वो था भाई मोहम्मद गौरी का। किसका था? मोहम्मद गौरी का। कौन सा गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। उसके बाद है वंश, जो पहला वंश था वो कौन था? पहला जो वंश था वो गुलाम वंश आया था। पहला जो वंश था वो गुलाम वंश आया था। उसके बाद जो आपका आया था भाई, जो दक्षिण भारत जो विजय किया था, किसने किया था? तो मलिक काफूर ने किया था। किसने किया था? मलिक काफूर ने। देखिए, इस टॉपिक को हमने पूरा अच्छे से क्या बोलते हैं, थ्योरी वाइज यहाँ पे हमने करा रखा है। तो आप उसको भी यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। हमारा मकसद है कि हर वीडियो में हम क्या बोलते हैं, कम से कम 100 क्वेश्चन तो लाएं, क्योंकि हर टॉपिक के अगर आप 100 क्वेश्चन करेंगे तो आपका पूरे तरह से शुरू से एंड तक आपका पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है। आप इसको मैराथन भी आप समझ सकते हैं। ठीक है। और देखते हैं। देखिए, तो रजिया सुल्तान किस वंश की शासक थी? जो रजिया सुल्तान थी, अच्छा, ये रजिया सुल्तान ही वही है जो एकमात्र जो पहली मुस्लिम महिला शासक हुआ करती थी। तो यही है रजिया सुल्तान। तो किसकी थी? गुलाम वंश की थी। किसकी थी? गुलाम वंश की। ठीक है। उसके बाद राजधानी बदली किसने? राजधानी किसने बदली थी? तो किसने बदली थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने बदली। किसका? दिल्ली से कहाँ ले गया था आप बताओ, दिल्ली से कहाँ ले गया था, कमेंट में बताओ। ठीक है। तो क्या बोलते हैं, टोकन मुद्रा किसने की थी? टोकन मुद्रा किसने की थी भाई? मोहम्मद बिन तुगलक ने ही शुरू की थी। ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही शुरू की थी। जो उसका इसकी राजधानी वो दौलताबाद ले गया था, साउथ की तरफ। ठीक है। तो दिल्ली से दौलताबाद अपना रह गया था। ठीक है। उसके बाद आपका जो नहर निर्माण किसने कराया था? पहले जो नहर पानी के लिए, ठीक है, उसका निर्माण किसने कराया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। कहते हैं FST ने किया था। किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखिए, पहली महिला अभी हमने बात करी थी, पहली महिला जो शासक थी कौन सी थी? रजिया सुल्तान थी। कौन सी? रजिया सुल्तान आपकी पहली महिला शासक हो जाएंगी। ठीक है। उसके बाद है जो बलबन की नीति क्या थी? जो बलबन की नीति थी भाई, क्या थी? बलबन की जो नीति थी आपकी, वो हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। कौन सी थी बलबन की नीति? खून और तलवार की नीति थी। ठीक है। तो एक तरफ खून, एक तरफ मतलब बहुत अच्छे से क्या होता है, इसने बहुत खून खराबा किया था बलबन ने। ठीक है। इसको भी हमने क्या बोलते हैं, थ्योरी वाइज जो वीडियो है ना, आप उसको जाके देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो वहां से इस चीज को आप देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखिए, सारे देखिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके हैं, और ये PYQ भी है भाई। ठीक ठीक है। मतलब किसी ना किसी को एग्जाम में आ रखे हैं, दिल्ली के DSSB DDA के सभी एग्जाम में आपको नहीं क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का तो कोर्स खिरज खां था। कौन था? खिरज खां जो है सैयद वंश का संस्थापक कौन था? और देखिए, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम लोधी शासक कौन था? लोधी वंश का कौन था? वो था क्या बोलते हैं, इब्राहिम लोधी। कौन सा? इब्राहिम लोधी वही है जो बाबर से लड़ा था। ठीक है। बाबर से हार गया था। ठीक है। वही अपना ही हो जाएगा।
तो पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था भाई, सबको पता है 1526 में हुआ था, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, ठीक है। बाबर ने पहली बार यहाँ पे तोप खाने का इस्तेमाल किया था, ठीक है, और जो इब्राहिम लोदी की जो सेना थी उसमें हाथी ज्यादा थे, ठीक है। तो हाथी मतलब तोपों के जो गोले वहां पे छुड़े थे, तो हाथी मतलब अपनी सेना को कुचलते हुए पीछे की तरफ भागने लगे थे, ठीक है। ठीक है, उसके बाद है कमजोर वंश कौन था, तो सबसे कमजोर वंश कौन था भाई, सैयद वंश था, ठीक है, सैयद वंश हो जाएगा। ठीक है, शुरुआत किस युद्ध से हुई, तो शुरुआत जो किस युद्ध से, तराइन के युद्ध से। तराइन का दूसरा युद्ध क्या हुआ था, कब हुआ था भाई, 1192 में हुआ था, ठीक है। और पहला युद्ध कब हुआ था, 1191 में हुआ था। तो दोनों दोनों आपको टर्म्स याद रखने पड़ेंगे, ठीक है भाई। 1191 में पहला हुआ था और 1192 में दूसरा युद्ध हुआ था, ठीक है। मोहम्मद गोरी और क्या बोलते हैं इन दोनों के बीच में हुआ था, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए कुल वंश कितने थे, कुल वंश कितने थे भाई, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 वंश थे, कितने हो जाएगा 5 वंश यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक। किस वंश की बात करें, सारा यहाँ पे देखने को मिलेगा अभी, ठीक है। बाबर ने किसे हराया था, तो बाबर ने, अभी हमने बात की थी, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। किसने हराया था गाइस, तो बाबर ने अपना इब्राहिम लोदी को हराया था, ठीक है। अब देखिए इक्ता प्रणाली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ भाई बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो इक्ता प्रणाली किसने शुरू की थी, तो ठीक है, किसमें थी, एक जो एकता प्रणाली थी किसमें थी, वो कर व्यवस्था जो होती है ना, टैक्स जो प्रशासन था उसने यहाँ पे थी, तो जो कर व्यवस्था थी उसमें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। वजीर कौन था, ठीक है, वजीर कौन था भाई, वजीर क्या था, वजीर अपना क्या बोलते हैं, तो वित्त मंत्री हुआ करता था, ठीक है। वजीर कौन था, वित्त मंत्री हुआ करता था, ठीक है। जैसे क्या बोलते हैं वजीर आजम बोलते ना, तो वित्त मंत्री हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद आपका कुतुब मीनार, जो कुतुब मीनार है शुरू किसने कराई थी, देखिए कुतुब मीनार जो काफी बंदों ने उसका निर्माण कराया था शुरू से एंड तक, ठीक है। तो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बोलते हैं इसका, उसने क्या बोलते हैं शुरुआत कराई थी। बाकी जो और आएगा ना तो उसने फिरोज शाह तुगलक ने भी उसका कुछ कराया था, ठीक है, उसको भी देखेंगे, ठीक है। ये आ गया, पूरा किसने कराया था, तो पूरा किसने कराया था, इल्तुतमिश ने। तो किसने कराया था, अच्छा शुरुआत किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, और पूरा किसने कराया था, इल्तुतमिश ने इसको पूरा कराया था, ठीक है। इल्तुतमिश ने इसना क्या बोलते हैं पूरा कराया था, ठीक है। इक्ता जो मजबूत था किसने किया था, इक्ता जो प्रणाली थी उसको मजबूती किसने प्रदान की थी, तो मजबूती किसने प्रदान की थी, इल्तुतमिश ने। किसने की थी, इल्तुतमिश ने यहाँ पे इसको प्रदान किया था। उसके बाद है आपका भाई सेनापति कौन था, सेनापति कौन था भाई, सेनापति हमने इसके बारे में पहले पढ़ा था, मलिक काफूर था। कौन सा, मलिक काफूर यहाँ पे इसका मुख्य आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका दक्षिण विजय का काल क्या था, तो दक्षिण विजय जो काल है किसके उसमें हुआ था, तो खिलजी ने किया था। किसने किया था, खिलजी ने किया था। मुख्य भाषा वहां पे क्या हुआ करती थी उस समय, जो दिल्ली सल्तनत की बात करें तो मुख्य भाषा जो क्या थी, वो क्या थी, फारसी थी। क्या होती है, फारसी हो जाएगा। सबसे शक्तिशाली जो शासक था कौन था भाई, सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, मैंने बताया था अभी, सबसे बड़ी सेना भी इसी की थी, और कौन था वो, एकमात्र एक अलाउद्दीन खिलजी। क्या बोलते हैं, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा इसका सबसे एकमात्र अपना शासक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो गाइस लाइक जरूर करना है, सहपाठी के साथ जरूर भेजना है। नहर का जो विकास है किसने कराया था, तो किसने कराया था, फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। किसने कराया था, एफएसटी ने कराया था, एफएसटी यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। असफल योजना हुई थी जो किसके काल में होती, ठीक है। तो जो असफल योजना थी किसमें, कौन सी असफल योजना थी, वो थी टोकन योजना। टोकन जो मुद्रा थी जिसमें क्या बोलते हैं, जिसने आज जो चांदी के जो अपने और सिक्के चलाए थे, तो वहाँ की जो जनता ने क्या किया था, जितने भी चांदी के बर्तन हुआ करते थे वो क्या बोलते गलत अपना उसका इस्तेमाल करते थे, मतलब अपने घर में ही क्या बोलते वो बना लेते थे सिक्के नकली, तो उसको क्या बोलते ये जो मुद्रा थी, वो जो योजना थी वो असफल हो गई थी, ठीक है। उसके बाद आपका जो क्या बोलते हैं मुख्य जो मुद्रा थी कौन सी थी, मुख्य जो मुद्रा थी वो चांदी थी, ठीक है, बोला था चांदी के जो वो थे। नेक्स्ट आपका प्रशासन भाषा क्या थी, प्रशासन भाषा कहते फारसी थी, क्या बोला हमने पहले पढ़ा। सोने को क्या कहा था, क्या कहते थे लोग, जो उस समय सोने को क्या कहते थे लोग, वो कहते थे भाई नियमित सोना है, ठीक है, बोलते नियमित सेना, ठीक है। जो सेना था, सेना को क्या कहते थे, नियमित सेना, ठीक है, नियमित सेना यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है, नियमित सेना यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका मुद्रा क्या थी, ठीक है, तो मुद्रा क्या थी, मुद्रा अपनी चांदी थी। खून एवं तलवार की नीति अभी हमने बात की थी, किसने की थी, हमने फिरोज शाह तुगलक ने की थी, क्या सॉरी बलबन ने, ये जो ना ये बलबन ने स्टार्ट किया था, फिरोज शाह तुगलक जो फिरोज शाह जो ये अपनी खून और तलवार की नीति थी, और बलबन ने यहाँ पे शुरू की थी। किसने, बलबन ने यहाँ पे शुरू की थी, ठीक है। तो ये आपका ना हो जाएगा। उसके बाद है बाजार नियंत्रण किसने किया था, तो बाजार नियंत्रण किसने किया था, तो किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए आपका, देखिए तो लग जो बहुत सारे इसमें क्वेश्चन आपको देखिए, कुछ क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट जैसे मिलेंगे। दीवान ए
वजारत, ठीक है। तो दीवाने वजारत क्या था, तो ये क्या हुआ करता था, वित्त होता था, कि जो फाइनेंस मिनिस्टर होता था इसमें होता था, तो वित्त होता था, फाइनेंस, ठीक है। उसके बाद तुगलक वंश का जो स्थापना होता था, ठीक है। तो इसका जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए जो मैंने बताया था, ठीक है, रजिया थी, ठीक है। तो दीवाने जो वित्त था वो वजारत था, तो कौन था, वित्त मंत्री, ठीक है। उसके बाद तुगलक वंश का जो संस्थापक जो स्थापना है वो किसने किया था, तो किसने किया था, गयासुद्दीन किया था, तो गयासुद्दीन ने किया था, जो कि उसके क्या बोलते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के चाचा थे, ठीक है। तो इसे क्या हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। उसके बाद सबसे असफल शासक कौन रहा है, सबसे असफल शासक कौन रहा है, वो रहा है मोहम्मद बिन तुगलक, क्या बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक सबसे असफल शासक के रूप में जाना जाता है। उसके बाद है आपका रजिया सुल्तान, जो रजिया जो का जो शासन काल था कब रहा था, जो 1206 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 1206 से तो अपना हुआ था, आप क्या बोलते हैं अपना अलाउद्दीन खिलजी, तो उसके बाद आया था क्या बोलते हैं 1236 से 1240 तक, ठीक है। 1236 से 1240 तक लगभग लगभग इसने चार चार साढ़े 4 साल तक इसने राज किया था, किसने, रजिया सुल्तान ने, ठीक है। उसके बाद अब पहला मुस्लिम शासक, अच्छा पहली मुस्लिम शासक कौन थी, शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान। और पहला मुस्लिम शासक कौन हुआ है, वो आ जाएगा ऐबक, कौन सा हो जाएगा भाई, ऐबक हो जाएगा, कौन सा, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तुगलक जो अंत कारण, जो तुगलक वंश का जो अंत था, कारण था, कौन था, कौन सा, तो हो जाएगा तैमूर, ठीक है, तैमूर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है सैयद जो राजधानी थी, सैयद वंश की राजधानी क्या थी, वो दिल्ली थी, ठीक है। उसके बाद लोधी वंश का संस्थापक कौन था, लोधी वंश का संस्थापक कौन था, बहलोल लोधी, कौन सा था, बहलोल लोधी, ठीक है। बहलोल लोधी आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो वीडियो अच्छा लगे तो इस क्वेश्चन अच्छा अगर पसंद आ रहे तो आप उसको सेशन को शेयर करते रहना, लाइक करते रहना, कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो के लिए हम हमारा जो फोकस है आपका कोर्ट अटेंडेंट का यहाँ पर फोकस रहेगा। बाकी जो DSSB के सारे एग्जाम है, जैसे AS हो गया, MTS हो गया, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हो गया, असिस्टेंट मैनेजर हो गया, फॉरेस्ट गार्ड की जितना भी आपके कैलेंडर आया है DSSB का, उसी के लिए सबके लिए आपका इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रशासनिक केंद्र क्या रहा था, ठीक है। तो प्रशासनिक केंद्र अपना कौन सा था, दिल्ली था, क्योंकि राजधानी में भी तो प्रशासनिक केंद्र यहाँ पे होता था। मजबूत जो सबसे प्रणाली थी कौन सी थी, सबसे जो पर मजबूत प्रणाली कौन सी थी, बाजार नियंत्रण था, तो कौन सा, बाजार नियंत्रण से सबसे मजबूत यहाँ से प्रणाली थी। एकता प्रणाली का जो उद्देश्य क्या था, तो होता कर को संग्रह करना, क्या बोलते, कर को संग्रहण करना, ठीक है। उसके बाद है अलाउद्दीन खिलजी के समय प्रमुख सेनापति कौन था, मतलब अलाउद्दीन खिलजी के समय प्रमुख सेनापति कौन था, वो जाएगा मलिक काफूर, कौन सा हो जाएगा, मलिक काफूर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए और देखते हैं, सबसे सबसे लंबा वंश कौन सा था, सबसे लंबा जो वंश कौन सा था, सबसे ज्यादा जो जिसने शासन किया है वो कौन सा था, तुगलक वंश, कौन सा है भाई, तुगलक वंश, ठीक है, हो जाएगा। अंत के बाद का साम्राज्य कौन सा था, अंत के बाद का साम्राज्य, तो आ जाएगा मुगल हो जाएगा, क्या होता है, मुगल साम्राज्य की उसके बाद क्या होता है, स्थापना हो गई थी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपका भाई दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या रहा था, तो हम जब हमने बात की थी कर वसूली और प्रशासन, ठीक है। कर वसूली और क्या होता है, प्रशासन, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद दीवाने रियासत क्या होती, देखिए एक था अभी दीवाने जो हमने करा था दूसरा वाला, एक क्या था आपका दीवाने रियासत विभाग किससे संबंधित था, तो किससे संबंधित था, बाजार नियंत्रण से संबंधित, किससे, बाजार नियंत्रण से यहाँ पे संबंधित हो जाएगा, कौन सा, दीवाने रियासत, ठीक है, दीवाने रियासत आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति क्यों लागू की थी, तो कि क्यों लागू की थी, सेना के खर्च के लिए, किसने की थी, देखिए जो अलाउद्दीन खिलजी था अपनी सेना से ज्यादा मतलब बहुत अच्छा उसका लगाव था, तो सबसे ज्यादा उसको बोलते वेतन देता था, मंथली वेतन देता, खाने पीने का सबका वो भाई इंतजाम करता था, कौन, अलाउद्दीन खिलजी, अब ठीक है। नेक्स्ट आपका खून और तलवार की नीति, अभी बात की थी, बलबन ने स्टार्ट की थी खून और तलवार की नीति, बलबन ने यहाँ पे स्टार्ट की थी, ठीक है, बलबन ने यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका दिल्ली सल्तनत की राजधानी पहली बार किसने बदली, तो दिल्ली सल्तनत की जो पहली बार राजधानी किसने बदली थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने बदली थी, किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी राजधानी बदली थी, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिरोज शाह तुगलक ने किसे, वो जो फिरोज शाह तुगलक ने किस क्षेत्र में सबसे अधिक खर्च किया था, तो सबसे जो अधिक भाई जो खर्च किया था इसने फिरोज शाह तुगलक ने जल के प्रबंधन में यहाँ पे खर्च किया था, मतलब जल को साफ सुथरा रखना, जगह जगह इलाकों को पहुंचाना, जहाँ पे नीडी थी वहां पे उसको यहाँ पे देता था, ठीक है। तो यही था अपना क्या बोलते हैं फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो दौलताबाद किस आधुनिक राज्य में थे, तो हमने बताया था दौलताबाद किस राज्य में आते, तो साउथ की तरफ होगा जाहिर सी बात है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र में था, तो यहाँ पे दिल्ली में था जो अपने दौलताबाद उसने चेंज की थी, तो यहाँ तक वो लेके आ गया था, लेकिन उसकी जो सेना थी भूखे प्यासे परेशान थी, तो वो सोचता था कि भाई आज जो अपना नियंत्रण है तो यहाँ से भी कर सकते हैं हम नियंत्रण, जरूरी तो यहाँ पे आना, तो यहाँ तक आ गया, फिर वो वापस ले गया उसने,
ठीक है। तो वासी वहाँ पे तो पूरी सेना जो मतलब वहाँ के लोग वगैरह थे परेशान हो गए थे सारे, ठीक है। टोकन मुद्रा का जो मुख्य कारण क्या था भाई, टोकन मुद्रा का क्या मुख्य कारण हुआ करता था, तो क्या होता है चांदी की कमी का हो जाएगा, चांदी की कमी हो जाएगा, ठीक है। टोकन मुद्रा का यहाँ पे महत्वपूर्ण अपना कारण हो जाएगा, ठीक है, चांदी की कमी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहम्मद बिन तुगलक को किस कारण से पागल सुल्तान कहा जाता है। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक को तो पागल सुल्तान भी बोलते थे, ठीक है। तो असफलता योजना के कारण क्या को पागल सुल्तान भी बोला जाता है। देखिए पागल सुल्तान वैसे तो कोई बड़ा क्या बोलते पॉजिटिव वर्ड आ रहा है कि भाई पागल सुल्तान है, पागल सुल्तान है, ठीक है। तो इसकी जो ज्यादातर योजनाएं थी असफल होती थी, जैसे अपने जो चांदी वाले सिक्के था वो असफल हो गया था, जो टोकन वाला होता है वो असफल हो गई थी, ठीक है। तो टोकन जो मुद्रा थी योजना क्यों असफल हुई थी, ठीक है। तो क्यों असफल हुई थी? जनता ने स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि जनता ने इसको स्वीकार नहीं किया था, इसलिए क्या हो रहा है असफल यहाँ पे हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा आपको देखने को मिलेगा, मोहम्मद बिन जो तुगलक वंश की स्थापना थी किसने की थी, तो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, जो हमने पहले बताया था। सैयद वंश किसके आक्रमण के का बाद स्थापित हुआ, तो किसके आक्रमण के बाद स्थापित हुआ भाई, तो हो जाएगा तैमूर वंश के कारण। तो तैमूर वंश के कारण ऑप्शन बी हो जाएगा। तैमूर वंश के बाद क्या बोलते हैं अपना इसका सैयद वंश का क्या बोलते हैं आक्रमण स्थापित हुआ था, ठीक है। किस आक्रमण के बाद स्थापित हुआ था, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और देखते हैं। देखिए तैमूर का जो आक्रमण था वो कब हुआ था, तैमूर का आक्रमण भाई 1398 में हुआ था, ठीक है। उस नंबर भी हो जाएगा 1398 में यहाँ पे हुआ था। उसके बाद लोधी वंश की जो स्थापना हुई थी किसने की थी, तो बहलोल लोधी ने की थी, ठीक है। बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी। उसके बाद दीवान, देखिए जो ये जितने भी दीवाने आ रहे हैं, दीवाने विरासत अभी आया था, दीवाने विजारा जो आया था, और दीवाने आरिज, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स ऐसे कि भाई इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो दीवाने आरिज क्या विभाग जो किससे संबंधित था, किससे संबंधित, सेना है, सेना से संबंधित है, ठीक है। सेना से संबंधित आपको हो जाएगा, फोर्स से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दिल्ली सल्तनत में सबसे मजबूत शासक किसका था, तो दिल्ली सल्तनत में सबसे जो मजबूत है शासन किसका था, अलाउद्दीन खिलजी का हो जाएगा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का सबसे स्ट्रॉन्ग भी था और सबसे बड़ा भी था, ठीक है। सिकंदर लोधी किस लिए प्रसिद्ध था, तो जो सिकंदर लोधी था किस लिए प्रसिद्ध था, उसने जो कृषि में काफी सारे सुधार किए थे, तो उसके लिए क्या बोलते हैं विख्यात हो गया था, ठीक है। इसलिए ये सारा क्या बोलते हैं विख्यात हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रजिया सुल्तान के पिता कौन थे, रजिया सुल्तान के पिता कौन थे, तो वो है भाई इल्तुतमिश। कौन सा हो जाएगा, इल्तुतमिश आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इल्तुतमिश यहाँ पे। उसके बाद है दिल्ली दिल्ली सल्तनत में वजीर का अर्थ क्या था, वजीर का अर्थ क्या हो जाएगा भाई, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। वजीर का जो अपना हो जाएगा दिल्ली में, दिल्ली सल्तनत वजीर का जो वित्त प्रबंधन हुआ था करते थे, वित्त प्रबंधन हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद है कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया, तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण यहाँ पे हो गया था, ठीक है भाई। इसका निर्माण आपका हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कुतुब मीनार को किसने पूरा कराया, तो कुतुब मीनार को किसने पूरा कराया था, इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। और दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था, वो था लोधी वंश, ठीक है। लोधी वंश के बाद आपका वो क्या बोलते हैं अपना बाबर वाला स्थापित हो गया था। तो पहले बाबर आया था, कौन सा हो गया था, ठीक है। ये सारा हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और देखिए खालसा भूमि का संबंध किससे है, तो राजा के सीधे नियंत्रण वाली भूमि से है, जिस भूमि पे राजा का पूरा सीधा नियंत्रण होता है डायरेक्ट, तो उससे क्या बोलते हैं खालसा भूमि का संबंध हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद आपका दिल्ली सल्तनत में न्याय व्यवस्था का प्रमुख कौन था, जो दिल्ली सल्तनत में न्याय व्यवस्था का जो था प्रमुख होता था, काजी हुआ करता था। कौन हुआ था, काजी हुआ करता था। उसके बाद पानीपत का पहला युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, ये तो सबको पता है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता, किसके, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। गैस क्वेश्चन अच्छे लग रहे तो भाई सेशन को शेयर करना, लाइक करना। कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप भाई कमेंट पे पूछ सकते हैं, अपना सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में आमिर कौन होते थे, जो दिल्ली सल्तनत में अमीर कौन होते थे, तो उच्च अधिकारी क्या होते अमीर होते थे, ठीक है। उसके बाद है अलाउद्दीन खिलजी का असली नाम क्या था, बताओ भाई अलाउद्दीन खिलजी का असली नाम क्या हो जाएगा, तो अलाउद्दीन खिलजी का हो जाएगा भाई असली नाम हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अली गुरशास्पया, क्या हो जाएगा अली गुरशास्पया, ये आपका अलाउद्दीन खिलजी का नाम हो जाएगा, ठीक है। पूछ लेते हैं भाई पूछ लेते हैं, पूछने को तो कुछ भी पूछ सकते हैं, पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मलिक काफूर, ठीक है। मलिक काफूर किस वंश से संबंधित है, तो भाई सबको पता है अलाउद्दीन खिलजी के वंश से संबंधित हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने किस पर विशेष ध्यान दिया, तो किस पर विशेष दिया था,
तो नहर का निर्माण उसने सबसे ज्यादा, इसने यहाँ पे इसने सबसे ज्यादा ध्यान उसने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक असफल राजा कौन था? सबको पता है, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत में सिक्के का मुख्य आधार क्या था? तो सोना चांदी हो जाएगा, क्या होगा? सोना चांदी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोना चांदी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है दिल्ली सल्तनत में जजिया, देखिए जजिया कर, ये आगे जाके अकबर के और उसके शासनकाल में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, अकबर या औरंगजेब के में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, किस पर लगाया था? तो किस पर लगाया था भाई? हिंदू गैर मुस्लिम पे लगाया था, जो गैर मुस्लिम होते थे ना हिंदू, उन पे लगाया था। ठीक है, हिंदू गैर मुस्लिम वाले, क्या है यार, ये तो हिंदू बोल दिया मुस्लिम बोल दिया, गैर मुस्लिम यानी कि हिंदू। ठीक है, तो इब्राहिम लोधी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम लोधी किस युद्ध में मारा गया था? सबको पता है भाई, पानीपत का प्रथम युद्ध में इसको, ये पहला राजा था जो मतलब अपने रण क्षेत्र में एक मारा गया था। ठीक है, तो ये साला हार गया था। ठीक है, उसकी जो हाथी वाली सेना थी वो भी सब फीकी पड़ गई थी तोपों के आगे। ठीक है, बाबर के हाथ में तोप थी भाई। ठीक है, तो इसके कारण ये सारी इसकी सेना फीकी पड़ गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा कर प्रणाली लागू की था? तो भूमि कर हो जाएगा या फिर व्यापार कर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे कौन कौन सा और दो ऑप्शन है, उत्पादन कर या फिर शिक्षा कर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका भूमि कर। ठीक है, तो क्या होता है, भूमि कर आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, भूमि कर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भी, दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासन किसका था? तो सबको पता तुगलक वंश का था। और क्या बोलते हैं, दिल्ली सल्तनत में देखिए एक वर्ड और आ गया, शरीयत कानून के किस पर आधारित था? तो शरीयत कानून जो किस पर आधारित था भाई? देखिए गाइज, इसको आप कर 2x की स्पीड में भी आप देख सकते हैं, अगर आपका एग्जाम नजदीक है तो उसको अपनी स्पीड में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो या जाएगा इस्लाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत किस पर आधारित था? इस्लाम पर आधारित था। क्या हो जाएगा, इस्लाम पर आधारित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, काजी उल कुजात। ठीक है, ये ऐसे कुछ शब्द देख लेना भाई, काजी उल जो कुजात है किससे संबंधित है? तो न्याय से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? न्याय से संबंधित आपका हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जो अलाउद्दीन खिलजी का जो प्रमुख उद्देश्य था भाई, शुरू से भाई वही रहा था, साम्राज्य को बढ़ाना, सही, साम्राज्य को विस्तृत करना। ठीक है, साम्राज्य को ज्यादा से ज्यादा इसको विस्तृत करना इसका उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? दिल्ली सल्तनत की जो सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? वो जाएगा कमजोर प्रशासनिक एकता। ठीक है, मतलब एकता नहीं थी उनमें, क्या बोलते हैं, जो प्रशासनिक एकता थी वो नहीं थी। ठीक है, कमजोर थी। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम क्या था? जूना खान। क्या होता है? जूना खान। आ जाए भाई, ये नाम देख लेना, अभी हमने खिलजी का भी नाम देखा था। आगे जाके हम जो वो भी सारे मुगल काल है उनके भी सारे और निकनेम है, उनको भी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, जूना खान इसका हो जाएगा। ठीक है, जूना खान इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान इंशा, एक वर्ड आ गया। जितने भी इस तरीके के वर्ड आए भाई उनको स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अच्छे से नोट्स बना लेना। ठीक है, तो दीवान ए इंशा किस विभाग से संबंधित था? ठीक है, तो किससे संबंधित था भैया, देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या है इसका। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हो जाएगा पत्राचार। ठीक है, पत्राचार से संबंधित है भाई दीवान इंशा। ठीक है, उसके बाद है आपका भाई सुल्तान शब्द का अर्थ क्या है? सुल्तान शब्द का क्या अर्थ है? सुल्तान शब्द का भी सबको पता है, राजा, किंग। तो राजा किंग भाई सबसे क्या बोलते हैं, सुल्तान शब्द का इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखेंगे, दिल्ली सल्तनत में भूमि कर को क्या कहा जाता था? तो भूमि कर को क्या कहा जाता है? खराज। ठीक है, ये चीज वर्ड ऐसे इस तरीके से भाई वर्ड पूछे जाते हैं भाई। आजकल ये भी आप चल ये नहीं पूछा जाता कि भाई पानीपत का युद्ध कब हुआ था, दूसरा कब हुआ था, पलासी का युद्ध कब हुआ था। आप अंदर तक पूछता है, डीपली पूछते थे। तो भूमि कर को क्या कहा जाता था? खराज कहा जाता था। ठीक है, किताब उल हिंद। ठीक है, ये भी देख लेना, जो किताब उल हिंद है किसने लिखी है? किसने लिखी है भाई? अल बरूनी ने लिखी है। किसने लिखी है? अल बरूनी ने लिखी है भाई। ठीक है, नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? सॉरी, दुर्घटना में घुड़सवारी के दौरान क्या होता है, मौत हुई थी। ठीक है, उसके बाद हुई थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक सुधार किसने किए थे? एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है भाई, दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक सुधार किसने किए थे? तो भाई किसने किए थे? फिरोज शाह तुगलक ने किए थे। ठीक है, मतलब असफल भी था, ऐसा नहीं है असफल था, लेकिन सबसे ज्यादा सुधार भाई इसने किए थे कि ठीक है, एफएसटी में फिरोज शाह तुगलक ने किए। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज्यादा सुधार किए थे। मंगोल आक्रमण किस काल में सबसे अधिक हुआ? ठीक है, तो भाई खिलजी वंश के काल में सबसे ज्यादा आक्रमण हुए थे। ठीक है, जो सबसे ज्यादा आक्रमण हुए थे। ठीक है, उसके बाद दिल्ली सल्तनत का प्रशासन किस पर आधारित था? जो दिल्ली पर किस पर आधारित था? ठीक है, तो इसको ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, किस पर आधारित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो राजतंत्र के पे आधारित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राजतंत्र के अधीन ये सारा आता है। ठीक है, राजतंत्र के अधीन ये सारा आता है। ठीक है, राजतंत्र के अधीन ये सारा आता हो जाएगा। ठीक है भैया, राज का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दिल्ली सल्तनत के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो भाई कमजोर प्रशासन था और
अंतिम महासंघर्ष था, ठीक है, अंतिम महासंघर्ष था। तो गाइस ये था अपना दिल्ली सल्तनत। अब इसके बाद जो भी अपना आएगा, जो मुगल काल आएगा उसके ऊपर पढ़ेंगे। बाकी जो सिलेबस में जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उस पर हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जा तो करेंगे हम दिल्ली से रिलेटेड करेंगे, दिल्ली का जो प्रशासनिक ढांचा है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी तो गाइस लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने सहपाठियों के साथ भेज देना है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी, ठीक है। विशेष यहाँ पे फोकस किया जाएगा DSSB के सभी एग्जाम, और विशेष फोकस है आपका कोर्ट अटेंडेंट पे जो भी एग्जाम देखिए डेट आई है। तो आई तो भाई डेट असिस्टेंट मैनेजर की भी है, और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की भी है, एमटीएस की भी आई है, एएसओ की भी आई है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी है, टीचिंग की भी सारी आई है। तो उन सभी के लिए भी दिल्ली जीके का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और दिल्ली सल्तनत एक ऐसा टॉपिक है जो दिल्ली के हर एग्जाम में ये सारा पूछा जाता है। तो भाई 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। तो कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है तो यहाँ पे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है, और अपनी साझा कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए भाई, ज़्यादा शेयर करेंगे तो भाई। और कमेंट में करके भाई एक बार लाइक करके ज़रूर बताना कि कमेंट पे वीडियो कैसी लगी है या क्या क्या हमें सुधार करना चाहिए, आप उसको भी हमें यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। तो कैसी लगी तो लाइक करना है, शेयर करना है और अपने सहपाठियों के साथ भेज देना। जय हिंद, थैंक यू।